आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा से जो वक्फ बोर्ड बिल था वो पास हो गया है। जो कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का समर्थन करेंगे कि नहीं, लेकिन आखिरकार ये साफ हो गया है कि टीडीपी और आपका जो नीतीश कुमार जी की जो आपका जो सरकार है बिहार में, वो वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन की है, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड बिल अब पास हो चुका है। तो वहीं जेडीयू के मुस्लिम जो नेता हैं वो भी अब धीरे धीरे पार्टी छोड़ने लगे हैं। तो बिहार में कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किए हैं, जिसके बाद बिहार में नीतीश कुमार का मुश्किल बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि आपके जो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के जो 2-3 दिन से जो संग्राम छिड़ा हुआ था संसद में, आखिरकार 3 अप्रैल को राज्यसभा से बिल पास होने के बाद अब ये कानून का रूप ले लेगा और आने वाले समय में देखा जाए कि जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया है, जिसमें कमेटी को पारदर्शी बनाया गया है ताकि आने वाले समय में जो वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन है उसका सदुपयोग हो सके और उससे जो कमाई होता है उसका इस्तेमाल गरीब जो मुस्लिम समाज है उसमें किया जाए और उस पर खर्च किया जाए, वक्फ बोर्ड से जो कमाई होती है उस कमाई को। लेकिन खबर जिस तरह से आ रही है कि आपका 2 अप्रैल को आपके सबसे पहले ये बिल को लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में उम्मीद था कि जेडीयू और टीडीपी कहीं इस बिल का विरोध कर सकती है, लेकिन आखिरकार जेडीयू और टीडीपी को मनाने में बीजेपी कामयाब हुई, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करते हुए जेडीयू और टीडीपी दोनों नजर आई। जिसमें 2 अप्रैल को आपका लोकसभा में जहां पक्ष में 288 वोट पड़े लोकसभा में, तो वहीं विपक्ष में आपका 232 वोट पड़े। तो वहीं जेडीयू इस बिल का समर्थन की लोकसभा में और राज्यसभा में भी, और टीडीपी भी जो आपका चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो भी इस बिल का सपोर्ट की है, जिसके बाद से मुस्लिम जो समुदाय हैं उनका नाराजगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के प्रति देखने को मिल रहा है, और चिराग पासवान के प्रति, क्योंकि चिराग पासवान की भी पार्टी इस बिल का समर्थन की है। जिसके बाद से मुस्लिम समाज जिस तरह से चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से जिस तरह से नाराज चल रहे हैं, तो अभी तो आपका आंध्र प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में। और उससे पहले वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया, जो 2024 में ही लेके आई थी मोदी सरकार, लेकिन इस बिल को पास नहीं करा पाई थी। लेकिन आखिरकार 2025 में ये बिल पास हो गया है। 3 अप्रैल को राज्यसभा से ये बिल पास होने के बाद अब ये लागू कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बिल का इंडिया अलायंस के जितने आपके साथी थे, चाहे आपके आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या आपका केजरीवाल की पार्टी हो, सब इस बिल का जोरदार विरोध किए। लेकिन बीजेपी नंबर गेम में आगे निकल गई और खबर जिस तरह से आ रहा है कि भाजपा, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने में कामयाब हुई, जिसके बाद से जो मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था, वो मोदी सरकार आखिरकार वक्फ बोर्ड बिल को पास कराने में कामयाब हो गई है। तो अब आने वाले समय में जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें अब गैर मुस्लिम व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, और जो मुस्लिम समाज की एक आपका जो काफ़ी समय से एक उनको जो टेंशन सता रहा है कि जो आपका वक्फ बोर्ड में जो अधिकार जो हैं वो अधिकारी को कुछ ज़्यादा ही अधिकार दे दिया गया है, जिस वजह से मुस्लिम समाज का नाराज़गी देखने को मिल रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल जो आपका बीते दिनों जो लोकसभा में पेश किया गया, कयास लगाया जा रहा था कि जेडीयू और टीडीपी समर्थन करेगी कि नहीं, लेकिन आखिरकार जेडीयू और टीडीपी और आपका चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, सब इस बिल का सब समर्थन किए हैं। जिसके बाद से मुस्लिम समाज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बिहार में चंद्रबाबु नायडू तो आंध्र प्रदेश के हैं, वहाँ पर अभी तो चुनाव है नहीं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और आपका चिराग पासवान से को लेकर के मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जेडीयू के खबर आ रहा है कि कुछ जो मुस्लिम नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता थे जेडीयू में काफ़ी समय से थे, वो अब जेडीयू का दामन छोड़ दिए हैं, पार्टी का साथ छोड़ दिए हैं। जिसमें आपका मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, मोहम्मद नवाज मलिक हैं, आपका गुलाम रसूल, ये 3 जो नेता हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे थे, जो पार्टी छोड़ दिए हैं और नीतीश कुमार का कड़ी आलोचना करते हुए पार्टी को छोड़े हैं। जिसके बाद से अब नीतीश कुमार का मुश्किल बिहार में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड बिल को आखिरकार मोदी सरकार राज्यसभा और लोकसभा से पास कराने में कामयाब हुई, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बिल का समर्थन किए हैं, जिसके बाद चिराग पासवान और नीतीश कुमार का मुश्किल बिहार में बढ़ सकता है, क्योंकि 17% जो आबादी है वो मुसलमानों का है आपका बिहार में, 17% से ज़्यादा है। अगर ये वोट आपका नीतीश कुमार और चिराग पासवान के पास से खसकता है तो आने वाले समय में बिहार में कहीं राजनीतिक कैरियर ही कहीं ख़त्म ना हो जाए चिराग पासवान और नीतीश कुमार का। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।